अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 1 हमारा स्टार्ट था 9th क्लास का और उसका हमने आज 4th लेक्चर डिस्कस करना है जिसका नाम है प्रीफिक्सेस और उसके साथ दो न्यूमेरिकल्स जो कि आपका ऑलमोस्ट 25 पेज नंबर बनता है पीटीबी की बुक का और उसके दो न्यूमेरिकल्स को हम हल करने का ट्राई करेंगे। तो चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जी हमारा जो चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक प्रीफिक्सेस है वो क्या कहता है हमें। आ जाइए स्क्रीन की तरफ जरा देखते हैं। स्क्रीन क्या कहती है हमें जी, व्हाट आर प्रीफिक्सेस। हमारा पहला क्वेश्चन, बच्चों के ध्यान में पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रीफिक्सेस। सर व्हाट आर प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस क्या है, हम प्रीफिक्स को क्यों यूज करते हैं। तो ये प्री, प्री का मतलब होता है पहले और फिक्सेस, फिक्स की जमा। जो किसी भी ऐसे यूनिट के प्री यानी कि उसके पहले फिक्स किए जाएं और आसानी से समझने के लिए उसको कहा जाता है प्रीफिक्सेस। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। वर्ड्स और लेटर एडिड बिफोर एसआई यूनिट। तो जी ये क्या कहलाए, ये प्रीफिक्सेस कहलाए। अच्छा जी, अब क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीफिक्सेस। सर क्यों, ठीक है हमने समझ लिया प्रीफिक्सेस ऐसे होते हैं, रोल क्या है इसका, इसको हम पढ़ते क्यों हैं, ये तो समझने की बात है कि सर ये है क्या, इसकी वजह क्या है। तो जी इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं। इट इज यूजफुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज। यानी कि अगर फर्ज करें कि मैं आपके सामने लिखता हूँ 2 3 4 और 100 ओन वर्डिंग लिखता हूँ, यानी कि 18 से 20 लफ्ज लिख देता हूँ ऐसे 0 0 या 18 से 20 उसी 2 2 3 के आगे जीरोस लगा देता हूँ कोई 18। तो उसको आपको समझने में और लिखने में बहुत मुश्किल होगी। यानी कि आप कहेंगे कि सर हाँ हो सकता है ये 17 हो सकता है ये 13 हो, मैंने 18 लगाए हो, आप लोगों को ना पता हो कि 18। तो फिर क्या होगा, मिस्टेक्स होंगी जो कि हमारे लिए एरर का सबब बनती हैं। अच्छा जी, अब एग्जांपल ले लिए मैंने, एग्जांपल के अंदर क्या है जी, 40,000 ग्राम्स। अब ये कहना और ये समझना बहुत मुश्किल है। कह सकते हैं हम, हमारे लिए आसान भी हो सकता है, लेकिन 40,000 ग्राम अजीब सा नहीं लगता, कहते 40 किलोग्राम ये सही लगता है। यानी कि ये किलो जो है ये उसका प्रीफिक्स है। अब ये आया कैसे, समझने की बात तो ये भी है कि सर जी ये आया कैसे, हम किलो लगा देते हैं, यहाँ पे हम मिलीग्राम मिलीग्राम लगा देते हैं, तो वजह क्या है। अच्छा जी ये देखें, एक तो तरीका ये है कि 40,000 को 1000 के ऊपर डिवाइड कर दें, तो ये यानी कि 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, जिसकी वजह से हमने इसको डिवाइड कर दिया। एक एग्जाम्पल तो ये है, लेकिन ये हमारे लिए फाइंड करना मुश्किल है बड़ी वैल्यूज के लिए। तो हम क्या करते हैं जी, हम सिंपली 4 क्रॉस 10 की पावर 5 यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख देते हैं। आपने मैथ में भी पढ़ा होगा और इससे आगे 2-3 टॉपिक छोड़ के भी साइंटिफिक नोटेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वहां पे भी आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये मैंने यहाँ पे अब 4 है। अब ये टेबल को जरा देखें, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डेका से। अब डेका क्या कहलाता है, डीए इसका सिंबल है, ये सारे इसके सिंबल हैं और ये इसके प्रीफिक्स है और ये इसकी वैल्यूज है। अब ये डेका क्या है, 10 की 1, हेक्टा क्या है 10 की 2, किलो क्या है 10 की 3, मेगा क्या है 10 की 6। अब यहाँ पे 4 और 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी लिखा हुआ हमें कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है जीरो वो यहाँ पे दोबारा से ऐड करेंगे, जो 10 की 3 हो जाएगा। तो जब ये 10 की 3 हो जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा 40 किलोग्राम। यानी कि ये 10 की जो ये 10 की पावर 3 है, ये वाली जो वैल्यू, इसको मैंने उठा के जब यहाँ पे लिख दिया तो ये 40 केजी बन गया। तो ये थी एक सिंपल सी एग्जांपल, इतनी ये कोई मुश्किल नहीं थी। अब हम चलेंगे बेसिक न्यूमेरिकल्स की तरफ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो होती रहे। अब हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, सॉरी 4 एग्जांपल्स हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि आपके पेज नंबर 25 पीटीबी की बुक के ऊपर है। अच्छा जी, पहली एग्जांपल जो है वो हमारे पास आ गई जी 5000 ग्राम। 40,000 ग्राम्स को हमने डिस्कस किया, ये 5000 ग्राम्स हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये टेबल आपके सामने आ चुका है, आप लोगों ने हाफ से ज्यादा तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। देखें 1000 किसके बराबर है, किलो के बराबर, और 5000 ग्राम 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और ये हमारे पास ये उसका आंसर आ गया। सेम एज इट इज टू 20 लाख वाट्स, यानी कि 20 लाख वाट। तो ये क्या हो जाता है, हमें समझ ही नहीं लगती, तो हम इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और ये 10 की पावर 6, तो ये मेगा के बराबर है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये मेगा 10। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 ऐसे का ऐसे, ये जीरो सारे काट के, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
2 यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही मेगा की वैल्यू लगाएंगे और ये वाट उसका यूनिट। अच्छा ये जो तीसरा है ना ये बड़ा समझने वाला है। ये देखें 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 किलोग्राम। अब ये किलो हमारे जेहन में आया कि ये 10 की 3 के बराबर है, 10 की पावर 3 के, तो ये इसके बराबर ग्राम वैसे का वैसे ही आ गया, ये यूनिट वैसे का वैसे ही, 52 वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमारे पास ये देखें माइनस की 10 की तरफ चले तो माइनस की 10 कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास टेबल के अंदर प्रीफिक्सेस में, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि या तो ये 9 हो जाए या ये 12 हो जाए। तो इसको हम 9 करके ट्राई करेंगे, तो ये 10 की पावर -9 क्रॉस 10 की पावर, ये हमारे पास एक सिंपल, जिस तरह हमने पिछले के अंदर जीरो निकाल दिया था 40,000 वाली एग्जांपल के अंदर, सेम एज इट इज यहाँ पे 10 की पावर -10 वाली एग्जांपल के अंदर ये एक जीरो को शो कर रहा है, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ऐसे का ऐसे ही। अब ये 10 की 1 है तो यहाँ पे आप देखें ये 52 लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे इसको खत्म करने के लिए पॉइंट दूसरी साइड पे लेके जा सकता हूँ 10 की 1। आगे जब हम नोटेशंस को समझेंगे आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो ये 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 किसके बराबर था, आए जरा टेबल के ऊपर -6 की तरफ चलते हैं, माइनस की वैल्यूज, और ये माइक्रो यानी कि म्यू के बराबर था। तो 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, म्यू, और ग्राम वैसे का वैसे, सेम एज इट इज। ये वाला जो है आप लोग देखें आपको समझ लगती है या नहीं लगती, मैं आपको समझाता हूँ, वीडियो को पॉज करें और देखें ये आपसे होता है या नहीं। अच्छा जी, आधे से ज्यादा बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर जिस बच्चे से सॉल्व नहीं हुआ मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकेंड, ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू है। इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 8 की वैल्यू नहीं है, माइनस के अंदर देखें जरा, ना प्लस के अंदर है ना माइनस के अंदर है, 6 है उसके बाद डायरेक्ट 9 है, तो 8 के लिए हम क्या करेंगे 10 की पावर 2 जो है इसको क्या करेंगे इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करेंगे, या इसको साइंटिफिक नोटेशन से हटाने की कोशिश करेंगे, तो ये 2.25 ये इसकी वजह से हो गया, और मल्टीप्लाई 10 की -6 सेकेंड, ये ऐसे ही रहा। तो ये 10 की -6 किसके बराबर, हमने यहाँ पे भी देखा और टेबल के अंदर भी देखा था, ये क्या हो गया 2.25 म्यू सेकेंड। अच्छा जी, ये हमारा पहला सॉल्व हो गया, पहला न्यूमेरिकल जो था ये हमारा सॉल्व हो गया। इसको जरा वीडियो को पॉज करके एक दफा आप दोबारा से रिवाइज करके देखें, अगर नहीं आप लोगों को समझ लगती तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताइएगा, मैं इसको मजीद इलेबोरेट करके आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा जी, दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है, वो कहता है हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर, कि ये कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं माइक्रो कहाँ पे आता है, 10 की -6 के बराबर है, नैनो किसके बराबर है 10 की 9 के बराबर है, और पीको किसके बराबर है 10 की -12 के बराबर है। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब इसको रिलेट कैसे करते हैं, अगर माइक्रो के अंदर 10 की 3 किलो नैनो को ऐड कर दिया जाए, यानी कि किलो 10 की 3 और नैनो 10 की 9, ऐसे ही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइक्रो के बराबर आ जाएगा। सेम एज इट इज नैनो जो है वो 10 की -9 है, अगर हम 10 की 6 यानी कि 10 की 6 के बराबर मेगा को पीको के अंदर ऐड कर दें, तो ये पीको किसके बराबर आता है -12 के अंदर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फिर से 1 माइक्रो के बराबर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद पीको देख लेते हैं। पीको क्या है जी 10 की -12 है, 1 नैनो के बराबर है। कब बनता है ये 1 नैनो के बराबर, जब 10 की 3 पीको के अंदर ऐड कर दिया जाए, यानी कि ऐड से मुराद है अगर दोनों की बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, यानी कि यहाँ पे करवा हम मल्टीप्लाई रहे हैं लेकिन इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो जब ये ऐड होगी ये 3 ऐसे ही और माइनस का 12 ये नैनो के बराबर हो जाएगा। सेम ये देखें, ये माइक्रो किसके बराबर आ गया 6 के बराबर, और ये नैनो के बराबर। अच्छा जी, होप तो आप लोगों को समझ आई होगी। ये एक छोटा सा लेक्चर था जो कि बेसिक्स थी प्रीफिक्सेस की, और हमने दो न्यूमेरिकल्स को आज सॉल्व किया। अगर आप लोगों को समझ ना आई हो आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे डीएम करें, और या कमेंट्स के अंदर आप लोग मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन करें, मैं आपको मजीद एलेबोरेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आइकन को, बेल आइकन को जो है वो, केला आइकन नहीं बेल आइकन को सेट कर दीजिएगा ऑल के ऊपर, ताकि आप लोगों को मेरी मजीद जो वीडियोस हैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस वो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों के लिए फिजिक्स मजीद आसान होती रहे।
अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए।